हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस बार एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ये सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि पिछले 3 साल में रीजनिंग सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार कर पाए अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, इस सेशन में आरआरबी क्लर्क लास्ट 3 इयर्स रीजनिंग में कैसे सवाल आए थे उन पर चर्चा हम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं 2024 यानी कि लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात करूं तो फोकस हमारा रहता है जनरल के कट ऑफ पर। तो हर एक स्टेट का डेटा मैं देख पा रहा हूं। मैक्सिमम वैल्यू है 75.25 है ना, और इस स्लाइड पर है 77.50। तो लगभग जो एक हिसाब किताब समझ के आता है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का पेपर है और आप सभी जानते हैं बहुत ही आसान सा पेपर होता है। और पेपर जब आसान होता है तब हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। दैट मींस जितने ज्यादा से ज्यादा हम अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना ज्यादा हमें फायदा होता है। ठीक है, तो एक लमसम आप टारगेट लेकर चलो। अगर आप आरआरबी क्लर्क को क्लियर करना चाहते हो कि कम से कम 70 टू 75 मार्क्स तो आपको लेकर आने ही है, आप चाहे किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं। कैटेगरी के डेटा को चेक मत करना, हमेशा जनरल का कट ऑफ आप टारगेट रखा करो। ऐसा ही मत करें जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि सर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो 61.75 ही था कट ऑफ, तो क्या हम 61.75 को ही लेकर चले? नहीं, आपका टारगेट यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके यहां से वैकेंसी में क्या कुछ चेंजेस आए, है ना, क्या कुछ आपके पेपर में चेंजेस आए, आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो टारगेट आप हमेशा यही लेकर चलो ताकि आप जिस भी स्टेज से हो, जिस भी कैटेगरी से हो, आपका पेपर बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 75 के बैरियर को भी क्रॉस कर जाते हैं और लगभग उनके मार्क्स 78 79 ऐसे भी आते हैं। ठीक है, तो उस लेवल पर अगर आप कंपटीशन को बीट करना चाहते हो तो आपके अटेम्प्ट्स मैक्सिमम साइड पर होने चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2024 की बात करें, पेपर आसान था। गुड अटेम्प्ट्स वर 35। फ्लोरन फ्लैट का सवाल था, डबल रो पजल था, अनसर्टेन लीनियर, डायरेक्शन, वर्ड सीरीज, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, मीनिंगफुल वर्ड, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और नंबर पेयर काउंटिंग के आपके सवाल थे। इजी से सवाल थे, ज्यादा उसमें कोई खास आपको रॉकेट साइंस नहीं दिया हुआ था। थोड़ा सा आपका जो ये सवाल था हल्का फुल्का घुमा के दिया गया था, बाकी मोर और लेस पेपर आपका आसान ही था। ठीक है ना। 2024 के मेंस की बात करें, 28 से 32 के बीच आपका गुड अटेम्प्ट था, क्योंकि पेपर क्लैरिकल का मेंस है, थोड़ा सा इजी एज कंपेयर टू अदर मेंस। तो आपका फ्लोर पजल था, मंथ पजल था, लीनियर अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस, ये सारे के सारे सवाल आपको देखने को मिल रहे थे। 40 ही क्वेश्चन आपके आते हैं, उसमें से आप 28 से 32 के बीच आपका सेफ अटेम्प्ट था। ठीक है, उसके बाद 2023 के प्रीलिम्स की बात करें तो लगभग 19 से 20 क्वेश्चन आपके पजल के थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पिछली स्लाइड में हमने देखा मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके मिसलेनियस से निकल के आ रहे हैं। तो मिसलेनियस को आपको बहुत ज्यादा स्पीड में सॉल्व करना हो, क्योंकि देखो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में हम ज्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन कब करेंगे। तो आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए। 25 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है, 12 से 15 मिनट में या 10 से 12 मिनट में पूरा का पूरा मिसलेनियस हमें उड़ा देना है और फिर रिमेनिंग टाइम में हमें पजल करना है ताकि आप पूरा का पूरा पेपर कवर कर पाए, है ना। आरआरबी क्लर्क में तो खासकर कोशिश करनी है 35 से 40 के बीच मार्क्स लाए हम रीजनिंग में, तब कहीं जाके हम 75 के आसपास पहुंचेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद सिलोगिज्म था, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, मीनिंगफुल वर्ड, मिक्स सीरीज था, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट। पजल्स की अगर हम बात करें तो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट था, स्क्वायर बेस हो गया, अनसर्टेन और बॉक्स बेस पजल, जो कि आसान से आपके सवाल थे। यहाँ पर 6 ही बॉक्स थे, यहाँ पर आपके 7। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको घुमा सकता था, बाकी आपके सवाल आसान से ही थे। ठीक है, चलो अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क मेंस 2023 की, तो 25 क्वेश्चन आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से आए थे। उसके बाद सिलोगिज्म था, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, चाइनीज कोडिंग, वर्ड बेस था, अनसर्टेन था आपके पास। तो ये आपके लगभग सवाल निकल के आए थे। लगभग सारे सवाल आपके इजी टू मॉडरेट थे, कुछ सवाल आपके बहुत इजी थे, बट क्लर्क मेंस का लेवल है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा पेपर बाकी पेपर के कंपैरिजन में आसान आएगा। ठीक है ना।
पजल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बॉक्स बेस्ड पजल था 10 बॉक्सेस का, एक आपका फ्लोर प्लस फ्लैट था 3/2 जिसमें सिटीज को एज अ वेरिएबल दिया हुआ था, एक आपका डेजिग्नेशन का क्वेश्चन था जिसमें आपके 9 पर्सन थे, है ना। सर्कल बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें 4 इनसाइड थे 4 आउटसाइड थे, और एक आपका मंथ बेस्ड पजल था जिसमें मार्च टू सितंबर तक आपको पर्सन को अरेंज करना था। ठीक है, चलिए उसके बाद 2022 के प्रीलिम्स की बात करें, 30 से 32 के बीच आपका सेफ अटेम्प्ट था, मंथ और डे वाला पजल था, फ्लोर था, सर्कुलर अरेंजमेंट 7% था, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, 3 लेटर बेस सीरीज से अल्फा। अब देखो अभी यहाँ पर आपके पास क्लैरिकल प्रीलिम्स है तो 2 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखो आपके पास एक आपकी 3 वर्ड वाली, एक जो वर्ड वाली सीरीज आती है वो हो गया, दूसरा आपके पास जो मिक्स सीरीज आती है वो हो गया, तो 10 मार्क्स तो आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से ही हो रहे हैं आउट ऑफ 40। ठीक है ना, ओके। उसके बाद आपके पास पेयर बेस्ड क्वेश्चन था, मीनिंगफुल वर्ड था, ब्लड रिलेशन था, टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही 2022 के प्रीलिम्स की एक बार हम और बात करें तो लगभग आप देख सकते हो स्क्वायर बेस था, डे बेस, मंथ बेस आप पजल था, डायरेक्शन था, लेटर बेस्ड क्वेश्चन था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब देखो फिर से अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज मतलब आपकी मिक्स सीरीज हो गई, उसके बाद 3 डिजिट बेस सीरीज जो आपकी नंबर बेस्ड सीरीज आती है वो हो गई। तो अल्फा न्यूमेरिक के 2-2 क्वेश्चन मुझे यहां पर देखने को मिल रहे हैं, फिर सिलोगिज्म था, इनइक्वालिटी, फिर आपका वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन, तो कुल मिला के ये आपके 40 सवाल हो गए। ठीक है ना, ओके। क्लर्क मेंस की बात करें 2022 में, सीक्वेंस पजल था, सर्कुलर बेस था, 11% का, लीनियर अरेंजमेंट में 9% थे, नॉर्थ प्लस साउथ, डे बेस पजल था, कलर एज अ वेरिएबल था, डेजिग्नेशन था, सिटी इसमें वेरिएबल था, अनसर्टेन लीनियर, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कुछ इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिले थे। ठीक है ना, तो अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात कर रहे हैं, है ना, आरआरबी क्लर्क अगर मैं बोलना चाहूं इजीएस्ट एग्जाम है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बट मैं हमेशा मानता हूं जो इजीएस्ट एग्जाम है उन्हीं को क्लियर करना सबसे टफ होता है। क्यों? क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा सवाल करने। फॉर एग्जाम्पल आप मानकर चलो आपने 75 क्वेश्चंस कर दिए टोटल बढ़िया तरीके से, बट आपके स्टेट का कट ऑफ 76 चला गया, जो कि पॉसिबिलिटी हमने 77 तक भी कट ऑफ देखा था, तो फिर क्या करोगे, है ना। तो यहां पर आपको अपनी स्पीड पर बहुत बढ़िया तरीके से काम करना होगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि सवाल आपके सामने आए और ऐसे आप कर लो, है ना। तो मिसलेनियस के सवाल में तो आपको मसल मेमोरी बनानी होगी ताकि आप जल्दी से जल्दी एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लें और उसके बाद आप पजल्स के भी सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। ठीक है भाई, और मेंस की भी अगर बात करें उतना ज्यादा कठिन आपका मेंस ही नहीं होगा, बट बिना प्री क्लियर किए हुए आप मेंस तक पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। और क्लैरिकल का पेपर है तो मेंस के डायरेक्ट बाद आपको जॉब यहां पर मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आप तैयार हो चुके हैं बढ़िया तरीके से, आपको लग रहा है कि हाँ सर सब बढ़िया चल रहा है, तो प्रीलिम्स का आप मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं तो रीजनिंग में आप इस टारगेट स्कोर को लेकर चलो, बट यहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको इस बैरियर को क्रॉस करना होगा। तो इनिशियल लेवल पर आप 31 से 35 के बीच मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश कीजिए। यहां पर अगर आप आ चुके हैं तो उसके बाद आपको फिर 35 से 40 का बैरियर क्रॉस करना है, और अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज में आ गए तो आप फिर बहुत बढ़िया स्टेज पर हैं और उसको कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका रीजनिंग का पूरा ट्रेंड एनालिसिस था पिछले 3 सालों का। बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर एक सेशन लेकर आते हैं सुबह 10 बजे, जिसमें रीजनिंग की हम बहुत शानदार प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई अगर आपने अभी तक इस सेशन में कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से सारे के सारे सेशन जो कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें देख लीजिए और नेक्स्ट सेशन में लाइव मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर पाएं। उसी के साथ आरआरबी पीओ क्लर्क फाउंडेशन बैच 2.0 भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसका पूरा का पूरा मोटिव ये है कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयार किया जाए और इस बार आरआरबी में सिलेक्शन दिलाया जाए। ठीक है, बट मेहनत आपको हमारे साथ करनी होगी, निरंतर जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उनको फॉलो करना होगा और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, अगर आप टारगेट कर रहे हैं
सारे के सारे बैंक एग्जाम्स को सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए बैंक महापैक। 1 साल के लिए मिल रहा है 2999 रुपीज में, और 2 साल के लिए मिल रहा है आपको 4299 रुपीज में। साथ के साथ अगर आप बैंक और एसएससी दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक एसएससी महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ये रही आपकी प्राइसिंग, 1 साल और 2 साल के लिए आपको इतने प्राइस में मिल जाएगा। साथ के साथ अल्टीमेट बैच आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, स्टार्ट हो चुका है, और ये बैचेस आपके ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर लाइव है। तो इन सारे के सारे बैचेस को आप देख सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपने आप को अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पर गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास मौजूद है, जो कि आपको 199 की प्राइस से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1 महीने, 3 महीने या 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। ठीक है भाई। और बुक्स से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आपको बैंकिंग वाला द्रोणा बुक सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें टोटल 6 बुक्स आपको मिलती हैं, जिनसे आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप सभी के दिमाग में आरआरबी क्लर्क एग्जाम से रिलेटेड रीजनिंग का सेक्शन कैसे तैयार करना है, क्या कुछ आपको माइंडसेट लेकर चलना है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए। फिर भी कोई सवाल, कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।